हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इस चैप्टर की हमारी है 8वीं वीडियो है। इसमें हम आगे थोड़ी पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। इफ vector n1 and vector n2 are normals to the plane and theta be the angle between the planes। प्लेन हमारे कौन से? फर्स्ट r1 डॉट n1 इज इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ये दो प्लेन हमारे पास हैं जिनका नॉर्मल, पहले का नॉर्मल n1 दूसरे का n2 है। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तब हम एंगल निकालें cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 यहाँ नोट पॉइंट। इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर हमारा प्लेन परपेंडिकुलर देन n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड, if planes are parallel then n1 is parallel to n2। ये वेक्टर फॉर्म में थे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है अगर हमारे प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, सपोज लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 and the second plane is a2x plus b2y c2z plus d2 equal to 0। then cos theta is equal to होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये कब होगा? जब हमारे प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। और ये हमारा कब होगा? जब प्लेन की इक्वेशन हमारी कार्टेशियन फॉर्म में है। यहाँ पे हमारा दोनों पॉइंट, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर प्लेन्स हमारे परपेंडिकुलर हैं तब क्या होना चाहिए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सेकेंड, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल हैं तो उनकी रेशो सेम, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 22 ऑन पेज 489। Find the angle between the planes
we have a given planes are first 2x plus y minus 2z is equal to 5, say first plane, and second 3x minus 6y minus 2z is equal to 7, सेकंड प्लेन। इनके बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू y। तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम एंगल निकालेंगे। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। a1 a2 2 इंटू 3 6 प्लस b1 b2 माइनस 6 प्लस c1 c2 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 a2 b2 c2 से 9 प्लस 36 प्लस 4 बाई 4 8 9 9 3 इंटू 49 7 that is 4 by 21। therefore theta is equal to cos inverse 4 by 21। ये हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है। नेक्स्ट आर्टिकल, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस इफ the equation of the plane, if the equation of the plane is r dot n is equal to d, where vector n is normal to the plane, then the perpendicular distance is vector a dot vector n minus d by magnitude of vector n। Second, the length of the perpendicular from the origin O to the plane is d upon magnitude n। ये हमारी थी वेक्टर फॉर्म में दोनों कंडीशन। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म,
अगर हमारा प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है तब लेट px1 y1 z1 be the point with position vector a and ax plus by plus cz is equal to d be the Cartesian equation of the plane. Then vector A is equal to आएगा xi plus yj plus zk and normal vector हमारा ai plus bj plus ck. Therefore perpendicular distance from point P is magnitude of ax1 plus by1 plus cz1 minus d upon under root of a square plus b square plus c square. इनको हम एग्जाम्पल के हेल्प समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 24 ऑन पेज 491. Find the distance of the point 2, 5, minus 3 from the plane r dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4. यहाँ जिस पॉइंट से होकर के जाता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है यार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2, 5, minus 3 as vector A is equal to 2y plus 5j minus 3k and given plane is r dot 6i minus 3j plus 2k is equal to 4. तो हमारा वेक्टर ए आ गया, यहाँ से वेक्टर n, therefore वेक्टर n is equal to 6i minus 3j plus 2k एंड d इज इक्वल टू 4. ये हमारी इक्वेशन जो प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन जब हमारे पास इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होगी तो a डॉट n माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ a डॉट n चाहिए, a हमारा 2y प्लस 5j माइनस 3k और n हमारा 6i माइनस 3j प्लस 2k, d हमारी 4। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 5, minus 3 from the given plane is d is equal to आ गया मैग्नीट्यूड a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। a डॉट n लिख देते हैं। हमारा a क्या था, वेक्टर a था 2y प्लस 5j माइनस 3k और वेक्टर n था 6i माइनस 3j प्लस 2k
डी था हमारा 4, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। मैं डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर दूं, 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस डी माइनस 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 36 प्लस 4 49, दैट इज 7 6 10 25 12 माइनस 25, दैट इज 30। ये हमारी आ गई डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एंगल निकाला एक लाइन के और एक प्लेन के बीच। इफ the equation of the line is r equal to a plus lambda b and the equation of the plane is r dot n is equal to d, then the angle theta between the line and normal to the plane is cos theta is equal to magnitude of b dot n upon magnitude of b into magnitude of n। ये हमारा एंगल किसके बीच है? लाइन के और नॉर्मल के, न कि लाइन और प्लेन। ये लाइन और नॉर्मल के बीच है। इफ फाई इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, देन एंगल हमारा आएगा साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये एंगल है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के, और ये एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ गया 25 on page 492। Find the angle between the line given line is x plus 1 by 2 y by 3 is equal to z minus 3 by 6 and plane is 10x plus 2y minus 11z is equal to 3। और निकालना एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, दैट इज साइन फाई। साइन फाई निकालना है। यहाँ से हमें क्या निकालना? बी वेक्टर निकालेंगे, एन निकालेंगे। बी वेक्टर हमारा होगा, इस लाइन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, r इज इक्वल टू r डॉट n इज इक्वल टू d। तो n हमारा यहां से आएगा, कन्वर्ट करते हैं, और यहां से हमारा वेक्टर आएगा प्लेन का। गलत बोल दिया भाई, लाइन का वेक्टर हमारा क्या होगा? लाइन के वेक्टर फॉर्म r डॉट a प्लस लैम्डा बी।
ये हमारी लाइन की वेक्टर फॉर्म है और प्लेन की वेक्टर फॉर्म हमारी r.n इज इक्वल टू डी। यहाँ से मैं n निकालूँ और यहाँ से मैं वेक्टर b निकालूँ। तो वेक्टर b कहाँ से आएगा? पहले मैं इस जो कार्टेशियन फॉर्म है लाइन को इसको वेक्टर फॉर्म में बदल लूँ। द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन इज क्या बन जाएगी? r इज इक्वल टू ए हमारा वेक्टर आएगा जो हमारे न्यूमरेटर में x माइनस x1 और y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a b c, यहाँ से हमारे आ जाएंगे। ये हमारा वेक्टर a देगा और ये वेक्टर हमारे देंगे b। तो वेक्टर a आ गया माइनस 1i प्लस 0j प्लस 3k, a प्लस लैम्डा और b वेक्टर हमारा आएगा अपॉन से 2i प्लस 3j प्लस 6k। मैंने इस कार्टेशियन फॉर्म की डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट कर दी। a हमारा वेक्टर जो न्यूमरेटर है वहाँ से और b हमारा वेक्टर जो है डिनोमिनेटर से आता है। तो वेक्टर हमारी जो वेक्टर फॉर्म है लाइन की यह आ गई r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म आ गई। हेयर अब मैं यहाँ से वेक्टर a b n लिख सकता हूँ। वेक्टर a की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो वेक्टर b वेक्टर मेरा आया 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड वेक्टर n डायरेक्ट यहाँ से 10i प्लस 2j माइनस 11k, 10i प्लस 2j माइनस 11k, ये हमारा आ गया वेक्टर n। देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है b डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n। डायरेक्ट वैल्यू रख दूं b डॉट n 10 to 20 प्लस 6 माइनस 66 अपॉन अंडर ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ b 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n 100 प्लस 4 प्लस 1 to 1 सिंप्लीफाई करेंगे कितना 60 माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40 बाई ये 47 और ये आ गया 1/225 दैट इज 15। तो 7 इंटू इसका रूट 7 इसका रूट 15 डिवाइड है 5 से 5 8 5 3 तो आ गया मैग्नीट्यूड छोड़ दें 5 8 5 3 7 3 21। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। ये हमारा एंगल आ गया लाइन एंड प्लेन के लिए। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.3 के लिए बेसिक कंसेप्ट और थोड़ी जो रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। थैंक यू।